अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आई एम अल्ताफ हुसैन एंड यू आर वेलकम इन सोशल स्टडीज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल रिसर्च के चैप्टर में से सैम्पलिंग इन रिसर्च। सैम्पलिंग क्या होती है, नमूनाबंदी क्या होती है रिसर्च में, सैम्पलिंग किस तरह के असल कहते किससे हैं, इसकी डेफिनेशन हमने पढ़नी है, इसका मफहूम पढ़ना है कि ये है क्या। इसका सारा जो इंट्रो होगा वो इसी टॉपिक में आज होगा इंशाल्लाह। तो इसके साथ हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सैम्पलिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैम्पलिंग सैम्पलिंग है क्या? सैम्पलिंग असल में नमूना बंदी इस चीज़ को कहते हैं कि किसी खास एरिया में से, कोई बड़े एरिया में से एक छोटा एरिया, सिलेक्टेड एरिया के कुछ छोटे छोटे टुकड़ों को जाके वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उस पूरे एरिया की रिपोर्ट, एक उसके लोगों के बारे में, उनके रवैयों के बारे में, उनके मसाइल के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करना, ये होती है सैम्पलिंग। एक पूरी पॉपुलेशन है, एक एरिया में 10,000 लोग रहते हैं, वो एक जैसे मसाइल का शिकार हैं, तो उनमें से जाके तकरीबन 100, 200, 300 बंदे से जाके डेटा कलेक्ट कर लेना रैंडमली, और ये इस तरीके को क्या कहते हैं, सैम्पलिंग कहते हैं। और रिसर्च में अप्लाई होने वाला ये तरीका इस तरह से है कि जब भी रिसर्च की कलेक्ट की जाती है तो इसी तरह की जाती है कि वहाँ की पूरी पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि सैम्पलिंग का तरीका अपनाया जाता है। और सैम्पलिंग असल में एक ऐसी चीज़ है जैसे कि एक बर्तन में 2-3 किलो चावल पके हुए हैं, बिरयानी बनी पड़ी है, और उसमें से हमने उसका जायका चेक करना है कि ये कैसी बनी है। तो ये बजाय इसके कि पूरे के सारे वो 2-3 किलो पके हुए चावल खाए जाएं, उनमें से एक आध चम्मच टेस्ट करके बताया जा सकता है कि ये बिरयानी इस तरह बनी है, इसमें ये नमक कम है, इसमें मिर्च कम है, इसमें नमक ज़्यादा है, मिर्च ज़्यादा है, या इस तरह मिसालें सारी उसकी जो सारा उसका जो जायका है उसके बारे में बयान किया जा सकता है। तो सैम्पलिंग वही, जिस तरह एक चम्मच पूरी उस 2-3 किलो राइस में से एक चम्मच है, वो पूरी उसकी सैम्पलिंग उस पूरी चीज़ को बयान कर रहा है। तो इसी तरह वो जो सैम्पलिंग होगी रिसर्च में, पूरी पॉपुलेशन को इसी तरह बयान करेगी कि जो 200 बंदा होगा उनसे जो कलेक्ट किया हुआ डेटा होगा वो पूरे वहाँ के 2000-3000 बंदों की नुमाइंदगी कर रहा होगा कि ये जो हैं इनके साथ ये इस किस्म के यहाँ के लोग, जो स्पेसिफिक एरिया के जो लोग हैं, ये इस मसला का शिकार हैं, इसमें ये जो मसला है इस नौइयत का है। तो इसको अब हम पढ़ते हैं कि अ सैंपल इज ए पार्ट ऑफ होल यूनिवर्स। ये जो सैंपल होता है ये एक पूरी यूनिवर्स, जितनी भी मतलब पॉपुलेशन होती है उसका एक हिस्सा होता है। इन सिंपल वर्ड्स, हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, सादा अल्फाज में कह सकते हैं कि सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ पार्ट फ्रॉम द होल यूनिवर्स और पॉपुलेशन इन ऑर्डर टू मेक सिंपल एंड easier the whole investigation and study, while a sample is that part which will be under study। सैंपल वो हिस्सा होता है जो कि अंडर स्टडी होता है, और ये जो पूरी पॉपुलेशन में से वो हिस्सा, जैसे हम पहले बयान कर चुके हैं कि वो पूरी पॉपुलेशन में से कुछ सिलेक्टेड हिस्सा होता है जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। जिस तरह के हमने देखा कि 10,000 लोगों में से 4,000 लोगों में से कुछ लोगों से जाकर डेटा इकट्ठा कर लिया है, इसी चीज को क्या कहेंगे, सैम्पलिंग कहेंगे। और जो वही जो नमूना बंदी होगी पूरी यूनिवर्स को, पूरी पॉपुलेशन को जाहिर कर रही होगी, उन सब की नुमाइंदगी कर रही होगी। तो बाय सैम्पलिंग वी मीन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ पार्ट ऑफ एन एग्रीगेट और पॉपुलेशन विद द बिलीफ दैट द पास्ट विल पोसेस द सेम फीचर्स। इसी चीज के जरिए वो किया जाता है कि ये सब के इनके इसी तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, जिनकी जो पॉपुलेशन के मसाइल होंगे, ये सारे एक दूसरे से इसी तरह मुशाबे होंगे। ये जो सैम्पलिंग है इसमें हमने यही देख लिया है कि ये नमूना बंदी एक पूरे बर्तन में से कुछ जायका देखने के लिए, पूरी वो पकी हुई खाने का जायका देखने के लिए एक थोड़ा सा एक लुकमा उठा लेना, एक चम्मच उठा लेना और उससे टेस्ट कर लेना, यही सैम्पलिंग होगी। और नमूना बंदी, ये सैम्पलिंग एंड रिसर्च को सेम उसी तरह से हमने बयान कर लिया है कि बड़ी पॉपुलेशन में से चंद बंदों से डेटा इकट्ठा करना, इसको सैम्पलिंग कहेंगे। तो इसकी डिफरेंट डेफिनेशन देखते हैं कि खुदाई एंड हेड इस चीज को बयान करते हुए कहते हैं कि सैम्पलिंग वो कहते हैं कि सैम्पलिंग क्या है, सैम्पल इज अ स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लार्ज होल। किसी बड़े पूरे एक पॉपुलेशन की एक स्मॉलर, एक छोटी रिप्रेजेंटेशन है, किसी बड़ी चीज की एक छोटी नुमाइंदगी है जो एक स्मॉलर पार्ट है,
जो उसकी पूरी को नुमाइंदगी कर रहा है। मतलब एक बड़े उसकी जो छोटी नुमाइंदगी होगी, एक बड़ी पॉपुलेशन की छोटी नुमाइंदगी को छोटी पॉपुलेशन से जो कलेक्ट किया वो डेटा है उसी को हम सैंपल कहेंगे। और रेमिल एंड बेलिनन कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ यूजिंग a part as a basis of an estimate of the whole is known as sampling। ये भी वही बात की जा रही है जैसे हम पहले इसकी डेफिनेशन मफहूम में पढ़ चुके हैं, तो ये भी वही बात कर रहे हैं कि ये क्या है, एक अंदाजा है पूरी पॉपुलेशन में से उसके एक हिस्से को प्रोसेस पार्ट को की बेस पे एक उसकी हिस्से की जो एक उसके नमूना जो है उसको बेस बनाते हुए पूरी पॉपुलेशन को जानने का ये जो नाम है उसको हम सैंपलिंग कहेंगे, उनके जो बारे में अंदाजा लगाने का नाम है। तो पीवी यंग कहते हैं कि सैंपलिंग इज द स्टडी ऑफ ए सेगमेंट ऑफ ए स्टोर्नम ऑफ यूनिवर्स व्हाइल ए सैंपल इज मिनिएचर पिक्चर ऑफ द इंटीरियर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। ये क्या है कि सैंपलिंग, वो कह रहे हैं कि जो सैंपलिंग यहाँ हमने जितनी भी तारीफें पढ़ी हैं तो इनमें हमने एक ही चीज़ बड़ी कॉमन पाई है कि ये बड़ी पॉपुलेशन में से एक छोटा हिस्सा है जो इसकी पूरी की नुमाइंदगी किया जा रहा है। तो ये भी इसमें भी यही बात की जा रही है कि जो नमूना बंदी है ना वो पूरी यूनिवर्स के एक हिस्से का मुताला है, जबकि जो नमूना सैंपल इज द ये जो पूरी आबादी की एक छोटी सी तस्वीर है, उसकी एक पिक्चर है वो जो पूरी आबादी को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद हमारे पास है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ सैंपलिंग। सैंपलिंग जो है ये की क्यों जाती है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं टू गेट द डिजायरेबल इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स विद द प्रिस्क्राइब्ड रिलायबिलिटी एट द मिनिमम कॉस्ट। ये क्या है कि हमने देखा है कि पूरी यूनिवर्स को एक बंदा जाके 10,000 लोगों से इकट्ठा करे डेटा, और उसके बजाय वो 300 बंदों से डेटा करके इकट्ठा करके 10,000 के बारे में बता दे। ठीक है, हमने 10,000 बंदों के जाने के बजाय उसने 300 बंदों के पास जाना है तो उसका कम टाइम लगेगा। ठीक है, उसको कम मेहनत दरकार होगी, कम रिसोर्सेज दरकार होंगे, उसकी जो कॉस्ट होगी क्या मिनिमम खर्च होगी। ठीक है, उसको जो अपनी उसकी डिजायरेबल इंफॉर्मेशन हैं वो भी वो कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद उसने अपना टाइम भी बचा लिया, अपने रिसोर्सेज भी बचा लिए, अपना वक्त पैसा भी बचा लिया, और उसने पूरे जो एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं उनका भी अंदाजा लगा लिया। तो यही इसके ऑब्जेक्टिव्स में शामिल होगा। यही कहता है कि जो डिजायरेबल इंफॉर्मेशन भी इकट्ठी कर ली जाती हैं और मिनिमम कॉस्ट आती है इस पे टू डिटरमाइन the accuracy of the estimate and its level of dependability। ये कहता है कि उसमें जो एक्यूरेसी का हमने जो लेवल है उसको भी वो एक्यूरेटली वो फाइंड कर लेते हैं, और अपना जो इसको पूरी सैंपल के जरिए वो एज अ होल पूरी पॉपुलेशन को इंडिकेट भी कर लेते हैं, अपने जो वक्त भी बचा लेते हैं और ज्यादा इंफॉर्मेशन भी इकट्ठी कर लेते हैं। ये जो सैंपलिंग है इसका यही फायदे हैं। तो इसको भी हम यही मिसाल लेके पहले भी बता चुका हूँ कि एक बर्तन में से जब उसने पूरे बर्तन में से 2 चम्मच 1 चम्मच लेके उसके पूरे का टेस्ट का बता दिया तो उसे क्या हुआ कि उसने सारे वो अपने रिसोर्सेज वक्त उससे कम लगा। ठीक है, उसने वो सारी चीज़ों का अंदाज़ा भी लगा लेते हैं और अपना रिजल्ट ही पा लिए और अपना मतलब मकसद भी पूरा कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सैंपल। एक जो गुड सैंपलिंग होती है, एक अच्छा नमूना बंदी होती है, उसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसमें कौन कौन सी खूबियां होती हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि ये गोल ओरिएंटेड होते हैं। इनका जो मकसद होता है वो अपना गोल हासिल करना होता है। असल जो मकसद होता है कि वो अपनी रिसर्च के जो रिजल्ट्स होते हैं उनको फाइंड करना होता है। डिजाइन ऑफ ए सैंपलिंग रिमेन गोल ओरिएंटेड। जो एक डिजाइन होता है सैंपलिंग का वो गोल ओरिएंटेड रहता है, हमेशा अपने मकसद पर मबनी रहता है। उसके बाद है प्रॉपर यूनिवर्स रिप्रेजेंटेशन। ये हमने मिसाल जो देखी कि पूरी 10,000 में से वो 300 बंदों को रैंडमली चूज कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या होगी, पूरी यूनिवर्स की वहां के 10,000 बंदों में से वो पूरी उनको रिप्रेजेंटेशन है, उनकी एक प्रॉपर पूरी यूनिवर्स की जो
रिप्रेजेंटेशन है उनकी जो नुमाइंदगी कर रही होती है सैंपल। ठीक है, वो जो पूरा वो सैंपल है वो सब लोगों की जाके नुमाइंदगी कर रहा होता है। एक जैसे चम्मच ने पूरे बर्तन में पड़े चावलों की वो बता दिया कि इनका जायका ऐसे होगा। तो ये यही बात की जा रही है कि ये पूरी जो यूनिवर्स होती है उसकी रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है सैंपल। तो सैम्पलिंग sample adequately represents the characteristics of whole population from which it is taken। ये उस पूरी पॉपुलेशन की नुमाइंदगी करता है जिसमें से ये सैंपल चूज किया जाता है। and it fairly represents the details about the all units without any biasness। ये किसी भी मतलब उसकी सारी नुमाइंदगी करता है, किसी मतलब फेयरली ये सारे उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ना कि किसी एक कोई वन साइडेड या किसी खास तबके के बारे में बात कर रहा होता है, बल्कि ये सबको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा, प्रोपोर्शनल, इसमें ये होता है कि इस जो एक सैंपल साइज है यहाँ पे 3,000 बंदा था, 4,000 बंदा था, उनमें से 200 बंदों के वो जब सिलेक्शन करने लगेगा तो वो क्या होगा कि ये जितनी ज्यादा आबादी होगी तो वो सैंपल साइज उतना ही बड़ा हो रखा जाएगा। ये नहीं कि मतलब 10,000 बंदों में से 4 बंदों के पास जाकर उन्होंने डेटा कलेक्ट करके और कह दिया कि ये सारा जो इतना ही है, बल्कि वो जो इतना डेटा प्रोवाइड करते हैं कि पूरी जो पॉपुलेशन होती है उनके साइज के मुताबिक उनका जो नमूना होता है वो भी ज्यादा लिया जाता है या कम लिया जाता है, और ये पूरी उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और ये प्रॉपर एक स्टैटिस्टिकल जो मेजरमेंट्स होती हैं वो भी प्रोवाइड कर रहा होता है सैंपल। तो इसके बाद हमारे पास है कि इकोनॉमिकल, इट कॉस्ट वेरी लो बिकॉज द डेटा कलेक्शन थ्रू सैंपल नीड द सिलेक्टिव डेटा फ्रॉम द होल पॉपुलेशन। ये इसकी एक है कि ये जो इकोनॉमिकल होता है का बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, और ये मिनिमम रिसोर्सेज इससे इसकी वजह से बहुत ही कम रिसोर्सेज होते हैं इस्तेमाल होते हैं, और मिनिमम टाइम लगता है, और ये पूरी जो पॉपुलेशन होती है उसकी नुमाइंदगी भी कर रहा होता है। और इसकी ये एक और कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल है कि रैंडम सिलेक्शन, इसमें जो नमूना बंदी है उसकी ये एक रैंडमली सिलेक्शन होती है, किसी भी यूनिवर्स की एक रैंडमली सिलेक्शन प्रोवाइड करता है। ये नहीं कि ये जो एक ही फैमिली के जाके 10 बंदों से डाटा इकट्ठा कर लिया और वहां के जो पूरे साथ साथ वाले जो घर हैं उनको छोड़ दिया और खा दिया कि ये सबका ये मसला है, बल्कि रेंडमली एक फैमिली के पास जाएंगे, फिर अगले के पास जाएंगे, जो स्टूडेंट्स के पास जाना है तो कभी किसी क्लास के, कभी किसी सेमेस्टर के, कभी किसी से, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगों के, मतलब जो पॉपुलेशन होगी उसके एक ही जगह पे बैठ के नहीं बल्कि पूरी पॉपुलेशन को विजिट करके रैंडमली कुछ बंदों से वो डेटा इकट्ठा किया जाएगा। और यही इसकी सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जो डेटा कलेक्शन होती है रैंडम बेसिस पे प्रोवाइड करती है डेटा, और सब लोगों को इक्वल चांसेस प्रोवाइड किए जाते हैं कि उनका जो डेटा इकट्ठा उनसे डेटा लिया जाए, ना कि किसी को प्रेफरेंस दी जाती है। और इसी वजह से जो इसकी ये प्रेफरेंस ना देना और इक्वल अपॉर्चुनिटीज रैंडम सिलेक्शन जो होती है, इसी की वजह से जो इसके रिजल्ट्स होते हैं वो भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और एक्यूरेट होते हैं। Sample units are selected on the random basis under which every unit has an equal chance of being chosen. It is ensured that sample is a fair representative of whole population। जो sample होता है मतलब पूरी जो population होती है उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसकी नुमाइंदगी कर रहा होता है, और इस वजह से इसको रैंडम बेसिस पर सिलेक्ट कर किया जाता है ताकि जो सब लोग हैं उनको सिलेक्ट होने का एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, एक इक्वल चांस प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, प्रैक्टिकल जो होता है ये एक अमली होता है। डिजाइन ऑफ द सैंपल सिलेक्टेड सिंपल एंड प्रैक्टिकल, जो इसका डिजाइन सिलेक्ट किया जाता है वो सिंपल और अमली होता है, सादा होता है और प्रैक्टिकल होता है। इट कैन बी कैपेबल ऑफ इजीली अंडरस्टैंड एंड एप्लीकेबल इन फील्ड वर्क, और ये जो होता है इसको इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। जो इसकी सैंपल है इसको वजह से वो आसानी से उसको हम जो आसानी से समझा भी जा सकता है। जो इसका जो प्रैक्टिकल डिजाइन होता है और जो फील्ड वर्क होता है उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, जो उसके अपने नतायज होते हैं वो उसमें हेल्प करते हैं। तो आज के जो हमारा टॉपिक था जिसमें हमने पहले सैम्पलिंग क्या है उसके बारे में पढ़ा, उसकी डिफरेंट
डेफिनेशंस पढ़ी, उसके बाद हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स पे बात की और उसके बाद हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात की। तो अगर अभी भी कोई क्वेश्चन बाकी हो तो आप कमेंट्स पे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।